वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है कॉलम एंड इंक्लाइन मेंबर का डक्टल डिटेलिंग। देखो, एक बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है कॉलम। अगर आप सिस्मिक डिजाइन कर रहे हो तो आप देखोगे कि कॉलम एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करता है और जो ऊपर का फ्लोर और बीम है ये सारे मास की तरह ट्रीट करता है। मतलब मास स्प्रिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। तो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका डिटेलिंग बहुत अच्छी तरीके से अगर ना हो तो कॉलम अगर कोलैप्स कर गया तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स करने के चांसेस है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डक्टल डिटेलिंग किया जाता है IS 13920 इंडिया पर। अगर आप बाहर करोगे तो वहां का खुद का कोड है, लेकिन इंडिया पर IS 13920 के हिसाब से डक्टल डिटेलिंग किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज देखेंगे, हम लोग बहुत सारी चीज देखेंगे कि एक्चुअली में हुप्स कैसे प्रोवाइड किया जाता है, डायमेंशन कैसे सेट किया जाता है, सारी चीज जो चीज आप एक फील्ड में चाहिए, एक डिजाइन में चाहिए, सारी चीज हम लोग यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कॉलम को डिजाइन कर रहे हो तो कॉलम का डायमेंशन आपको सेट करना पड़ेगा। तो IS 13920 अकॉर्डिंग टू कॉलम का डायमेंशन 300 mm से ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम विड्थ जो है 300 mm और 15D से ज्यादा होना चाहिए। अब ये डी क्या है? डी है बार। बार का जो डायमीटर है वो बार का डायमीटर है डी। ठीक, तो बार का जो डायमीटर है उसे 15D से आपको ज्यादा देना चाहिए, पहली बात। अब IS कोड में यहाँ पर जो ड्राइंग, यहाँ पर जो इमेज मैंने लिया हुआ है, ये इमेज मैंने IS 13920 से लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो 50D लिखा हुआ है ना, ये ड्राइंग पे तो 50D लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर जो प्रोविजन लिखा हुआ है वहां पर 20D दिया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 20D यूज कीजिए। ठीक है, जो 20D है, 20D और 300 mm में से जो ज्यादा होगा वही आप प्रोवाइड कीजिए विथ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर फैक्टर एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंडर अर्थक्वेक लोडिंग एंड ग्रेविटी लोड शैल नॉट एक्सीड 0.08 FCK, ये प्रोविजन भी आपको याद करना चाहिए। मैं ये प्रोविजन क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैंने जब डिजाइन किया है बहुत सारे डिजाइन में ये एरर बहुत बार देता है। जब आप स्टैट में डिजाइन करोगे तो ये एरर देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जानने के लिए मैं ये चीज दे रहा हूँ। अब देखो, अगर आप डिजाइन कर रहे हो कहीं पर भी, एक रेनफोर्समेंट आप थ्रू आउट फाउंडेशन से टॉप तक नहीं जाएगा, बीच में काटना पड़ेगा कहीं पर। अब जहां पर काटोगे वहां पर बहुत सारी चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो, अगर काट रहे हो वहां पर जो लिंक है, मतलब जो स्टीरअप आप लोग बोल रहे हो ना, जो लिंक है वो लिंक, मतलब लिंक समझ रहे हो ना? आई थिंक आप लोग इंजीनियर हो तो समझ गए हो लिंक। जो रेनफोर्समेंट, शेयर रेनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो लिंक आप 100 mm से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करोगे। मतलब वो लिंक का जो स्पेसिंग है वो 100 mm से कम प्रोवाइड करोगे, पहली बात। अब जो स्पेसिंग है, जब लैपिंग, वहां पर आपको लैपिंग देना पड़ेगा। एक रेनफोर्समेंट जा रहा है, एक रेनफोर्समेंट नीचे से ऊपर तक जा रहा है, ये नीचे से ऊपर तक जा रहा है। आप यहाँ पर एक लैपिंग दोगे ना। ये जो लैपिंग है, ये लैपिंग आपको मिनिमम एलडी है इफेक्टिव लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ तक आपको मिनिमम लैप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये एलडी क्या है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अब प्लीज देखिएगा। अब तीसरी बात है स्प्लाइस एट मिड ऑफ द कॉलम। मैं इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कहां पर स्प्लाइस करना है। ठीक है, स्प्लाइस आप कहीं पर भी नहीं कर पाओगे। मतलब डोंट प्लाई, यहाँ पर मैं दिया हुआ कहां पर स्प्लाइस नहीं कर पाओगे। जॉइंट पे तो आप कभी भी स्प्लाइस नहीं कर पाओगे। जॉइंट पे स्प्लाइस मत कीजिएगा, काटिएगा मत। 2D फ्रॉम बीम से 2D डिस्टेंस पर आप स्प्लाइस कीजिएगा, इसके बीच आप स्प्लाइस नहीं कर पाओगे। डी है डिफेक्टिव डेप्थ, और नॉट मोर देन 50% ऑफ बार शैल बी स्प्लाइस्ड। मतलब अगर 8 बार आप ऊपर जा रहा है कॉलम पर, आप 4 से ज्यादा बार एक ही जगह पर नहीं काट पाओगे। ठीक है, एक जगह पर 4 काटिए, इसके ऊपर जो भी स्प्लाइस पोर्शन है वहां पर 4 काटिए, ऐसे करके जाना होगा। और एक के बाद एक नहीं काट पाओगे। अगर ये काटोगे तो ये नहीं काट पाओगे, इसके बाद का जो बार है ये काटोगे, मतलब ऑल्टरनेटिव बार काट पाओगे आप। ठीक है, स्प्लाइस कर पाओगे। ठीक है, और तीसरी जो चीज है वो है स्प्लाइस शुड नॉट बी लैप शुड नॉट बी यूज फॉर बार मोर देन 32 mm। 32 mm अगर बार 32 mm से ज्यादा अगर बार आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आप लैप नहीं दे पाओगे। आपको कपलर या वेल्डेड स्प्लाइस, ये बहुत सारी जो मैकेनिकल चीज है वो यूज करना पड़ेगा। आप वहां पर काट के, मतलब
ऐसे बांध कर जोड़ नहीं पाओगे, लैप नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट अब प्रोवाइड कौन सा करोगे? देखो 8 mm का बार आप प्रोवाइड करोगे अगर लॉन्गिट्यूडिनल बार, जो कॉलम पे लॉन्गिट्यूडिनल बार है, वो अगर आपका 32 mm के नीचे हो गया तो। अगर 32 mm से ज्यादा हो गया तो आपको 10 mm बार प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज देखिए, एक लॉन्गिट्यूडिनल बार और एक और लॉन्गिट्यूडिनल बार के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अगर 300 mm से ज्यादा हो गया तो बीच में एक क्रॉसिट देना पड़ेगा। मतलब जहां पर 300 mm हो रहा है तो वहां पर एक क्रॉसिट दीजिएगा। 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग आप ऐसे खुलना नहीं छोड़ पाओगे। 300 mm से कम हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया क्रॉसिट देना पड़ेगा। यहाँ पर IS 456 का भी एक प्रोविजन आता है, मैं वो नहीं बताऊंगा। IS 456 का एक प्रोविजन आता है यहाँ पर। इसके बारे में मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, एक एग्जाम्पल वीडियो, कि कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है पूरा चीज एक बीम और एक कॉलम के लिए। इसके बारे में एक वीडियो में बनाऊंगा, वहां पर मैं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अब ये जान लीजिए कि 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग पर आप खुला नहीं चढ़ पाओगे। 300 mm जहां पर डिस्टेंस हो रहा है बीच पे एक क्रॉस सेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब ये भी एक चीज देख लीजिए कि ये जो चीज है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप 6D प्रोवाइड करोगे, लेकिन ये 65 mm से ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। 6D अगर 65 mm से कम हो गया, मतलब D के जगह अगर कोई भी चीज D की जगह अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो कि 8 mm का, तो 6 × 8 48, तो मिनिमम आपको 65 प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मिनिमम 65 प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो जनरल हुक आपको दोनों प्रोविजन ख्याल रखना पड़ेगा। आपको IS 456 को भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको IS 13920 को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखकर आप बहुत सारी चीज कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके फिर उसमें से जो मिनिमम होगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसे ही आप डिटेलिंग कर रहे हो IS 13920 से और IS 456 को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों चीज को ध्यान रखकर जो मिनिमम होगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्पेशल कन्फाइनमेंट जोन, कन्फाइनिंग हुक। कॉलम पर जो क्रिटिकल पोर्शन है वो है जो कनेक्शंस है ना, जॉइंट बीम कॉलम का जो जॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। वहां पर फेल होने के चांस, शियर फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, और शियर ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर शियर फेल हो जाता है वहां पर तो कॉलम फेल हो गया तो सब कुछ गया। तो इसीलिए स्पेशल कन्फाइनिंग हुक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है L0 डिस्टेंस, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा अभी। तो वो चीज 13920 पे डिटेल्स में दिया हुआ है, वो सारी चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हुप्स एट लैप, अगर लैप में मैंने बताया कि लैप अगर जहां पर लैप होगा वहां पर जो हुप्स है वो हुप्स बहुत ध्यान से देना पड़ेगा आपको, बारीकी से। मैंने बताया था कि हुप्स पे, लैप पे कैसे हुप्स देना, हुप्स या जो लिंक्स है वो कैसे प्रोवाइड करोगे, मैंने बताया। अब देखो स्पेसिंग ऑफ हुप्स। अब हुप्स का जो स्पेसिंग है ये IS 456 क्या कहता है? IS 456 कहता है कि जो 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 बी है, मतलब ब्रेथ ऑफ कॉलम 16.5, ये 5 है स्मॉलेस्ट डायमीटर, लॉन्गिट्यूडिनल बार, लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडिनल वाइज जो बार आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से आप मिनिमम जो बार प्रोवाइड कर रहे हो वो वाला है 5। 16 टाइम ऑफ 5 और 300 mm, इन तीनों में से जो मिनिमम है वो प्रोवाइड करोगे। ये एक कंडीशन हो गया IS 456 का, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ बार का। अब डिजाइन शेयर, IS 456 डिजाइन ऑफ शेयर। अब 13920 1993 या आप न्यू अमेंडमेंट पे भी आप देख पाओगे कि अगर आपका जो शेयर फोर्स है वो आप एनालिसिस करोगे अकॉर्डिंग टू जो जैसे जैसे एनालिसिस करते हैं हम लोग वैसे एनालिसिस करोगे, या स्टैट से आप डेटा निकालोगे। और बी, जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से ये फॉर्मूला निकालोगे, निकाल कर ये दोनों कैलकुलेट करोगे। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उस हिसाब से आप शेयर रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर आप देखोगे स्पेसिंग कैसा होता है, ये भी देखोगे, ये कंडीशन 2 हो गया। अब यहाँ पर ये एमी आपको बताना नहीं पड़ेगा शायद एमी क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है एमी, ठीक है, तो ये बताना नहीं पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करोगे, ये कंडीशन 2 हो गया। यहाँ पर कैलकुलेट करके फिर आप IS 456 पर भी एक एक प्रोविजन है, क्लॉज नंबर 26.5.1.5 पे। यहाँ पर भी अब ये तीन चीज देखोगे कि ये फॉर्मूला
देखोगे 300 देखो 0.750, ये 3 कंडीशन आप चेक करोगे 3 स्लाइड का, एक 3 कंडीशन पे चेक करके ये देखो स्पेसिंग ऑफ हूप्स इज आल्सो चेक्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग। इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो प्रोवाइड करोगे। इन 3 कंडीशन पर, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन 3 कंडीशन चेक करके आप देखोगे कि कहां पर ये मैक्सिमम, कहां पर ये मिनिमम आ रहा है, वो वाला मिनिमम आप प्रोवाइड करोगे कि हुप का जो स्पेसिंग है वो, ठीक है। तो हुप्स का स्पेसिंग के लिए आप IS 456 एज वेल एज IS 13920 दोनों चीज आपको देखकर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्रोवाइड करोगे। इसके बाद देखो ऐसा एक बार है, मैंने बताया था कि कहां पर लिंक प्रोवाइड करोगे। सबसे पहली बात है जॉइंट से, यहां से और यहां से, इन तीनों में से ऊपर से और नीचे से H/4, ये H/4 डिस्टेंस है और ये H/4 डिस्टेंस है। इन दोनों में आप कोई भी कोई भी स्प्लाइस नहीं कर पाओगे। कटलिंग आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। आपको अगर काटना है तो इस बीच काटना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस बीच आपको काटना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि अगर जहां पर स्प्लाइस हो रहा है तो रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेगा, लिंक का डिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करेगा, मैंने बताया था। पहली बात तो आपको ये सारी चीज IS 13920 और IS 456 दोनों के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके फिर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्प्लाइस मैंने बताया था कि यहाँ पर कैसे प्रोवाइड करोगे, डिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में दूसरी स्लाइड पहले और दूसरी स्लाइड में मैं बताया था सॉरी, पहले दूसरी स्लाइड में मैं बताया था। अब इसके बाद मैंने एक चीज बताया था कि स्पेशल कन्फाइनमेंट जोन, वो है ये AL0। अब ये स्पेशल कन्फाइनमेंट जोन क्यों प्रोवाइड करता है, यहाँ पर स्पेशल रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वो मैं बता चुका हूँ कि क्यों किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बार है वो कैसे प्रोवाइड करेगा ये मैं बताऊंगा। और एक और चीज यहाँ पर ये चीज देखिए, ये IS 13920 8.2 पर देखोगे कि ये 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब H/4 और H/4 यहाँ पर आप स्प्लाइस नहीं कर पाओगे, यहाँ पर स्प्लाइस नहीं कर पाओगे, आपको स्प्लाइस करना पड़ेगा यहाँ पर। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये L0 डिस्टेंस होता कैसे कितना है, ये L0 डिस्टेंस होता है आपका 450 mm। L/6, L है टोटल लेंथ बाई 6 और लार्जर लेटरल डायमेंशन ऑफ मेंबर। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो L0 आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम होगा वो आपको L0 प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो L0 इन तीनों आप निकालोगे, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आप L0 दोगे, L0 डिस्टेंस आपका होगा। अब L0 डिस्टेंस आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पर रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करोगे। देखिए स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट shall have spacing not more than 100 mm, one for the minimum member dimension, मेंबर का जो मिनिमम डायमेंशन है, मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और 6 स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार का 6 टाइम। इन तीनों में से जो आपका कन्फाइन जो इन तीनों निकालोगे shall not more than, इन तीनों में से अब जो मिनिमम निकलेगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो स्पेशल कन्फाइनमेंट स्पेसिंग, जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग इन तीनों में से जो मिनिमम है वो आप निकालोगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 75 mm से अगर नीचे ना हो। ये मिनिमम दिया क्यों रहता है, ये मिनिमम प्रोविजन दिया रहने का रीजन है कि आप कॉन्क्रीटिंग ठीक ठाक तरीके से कर पाओ। अगर ज्यादा स्पेसिंग हो गया तो आपको कॉन्क्रीटिंग ठीक ठाक तरीके से नहीं होगा। कॉन्क्रीटिंग करने के बाद बहुत सारे रेनफोर्समेंट बाहर निकाला हुआ रहता है, तो वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, लीकेज होता है, बहुत सारी चीज आता है, आपका रेनफोर्समेंट कोरोजन आ जाता है। तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू भी दिया रहता है। तो 75 और 100 mm के बीच होगा। बीच होने के बावजूद आप चेक करना पड़ेगा ये तीनों चीज, ठीक है, जब 3 चीज देखोगे। और एक प्रोविजन तो हो गया, अब ये स्पेसिंग आप फिर से चेक करोगे। ये स्पेसिंग, ये कंडीशन 1 हो गया, ये कंडीशन देखोगे, इन तीनों कंडीशन, ये कंडीशन है 1 स्पेशल कन्फाइनमेंट जोन का, ये कंडीशन है 2। अब ये फॉर्मूला पर बिठाओगे, ये 13920 पर ही दिया हुआ। पहले तो रेक्टेंगुलर के लिए ये फॉर्मूला और सर्कुलर के लिए ये फॉर्मूला, यहाँ पर आप निकालोगे ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आप निकालोगे, ये वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ पर सारी चीज आपका नोन है। देखो ये ASH ये है आपका जो लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वाला।
आप 8 का लिंक प्रोवाइड कर रहे हो तो पाई स्क्वायर बाई 4 फॉर्मूला से निकालोगे कि कितना रेनफोर्स कितना एरिया होता है, वो आप बिठाओगे। ठीक है, और ये सारी चीज लॉन्ग एच क्या है आपको निकालना पड़ेगा। ये स्पेसिंग आपका जो एच है ये है लॉन्ग डायमेंशन रेक्टेंगुलर लिंक मेजर्ड टू इट्स आउटर फेस विच डज नॉट एक्सीड, ये 300 mm से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। एक है एरिया ऑफ कन्फाइंड कॉन्क्रीट कोर इन रेक्टेंगुलर लिंक मेजर टू द आउटर डायमेंशन, ये भी एक है। ये एजी ए की ये सारी चीज आप निकालोगे। और एफसी के और एफ वाई आप तो जानते हो कि एफसी के जो ग्रेड है और एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू है। ये सारी चीज आप निकालोगे। निकालने के बाद आप यहाँ से एस वी और ये एस वी निकालोगे। अब कंडीशन 1, ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से जो रेनफोर्समेंट स्पेसिंग आपका मिनिमम निकला वो आप प्रोवाइड करोगे। तो आप ऐसे नहीं प्रोवाइड कर पाओगे स्पेसिंग को। अब ये दो चीज आपको कैलकुलेट करके फिर निकालना पड़ेगा। तो ये सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा था कि वहां पर कर दिया ऐसे कर दिया, लेकिन वो सारी चीज आपको ठीक ठाक तरीके से समझाए नहीं। तो मैं ये वीडियो को ऑल लंबा नहीं कर पाऊंगा, सारी चीज मैंने बता दी कि करते कैसे है ये। तो इसी वजह से आई होप आप लोग समझ गए हो कि सारी चीज होता है कैसे। ये सारे प्रोविजन आप IS 13920 से एक बार क्रॉस चेक मस्ट करिएगा। देखिए आप लोग सीख रहे हो तो आपको थोड़ा एफर्ट तो आपको देना पड़ेगा अगर अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।